वेलकम टू स्टडी माई वे 1111। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 10 करेंगे, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। अरविंद प्ले ए किंग। अरविंद को एक रोल प्ले करना है राजा का। अरविंद हैड बीन द चूजन टू एक्ट एज द किंग इन द स्कूल प्ले। अरविंद को चुना गया एक रोल प्ले करने के लिए राजा को, जो उनके स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया। ही हैड एक्सपेक्टेड टू मार्च ए सोलेमी इन द स्प्लेंडेड द रोप। उन स्प्लेंडेड रोप टू ट्विल्स हिज द मोस्टैसेस एंड द विल्ड टू सिल्वर पेपर रैप द सोर्ड विद द गेस्टू। उससे आशा की गई कि वो इस तरह से चले जैसे शानदार कपड़े पहनकर अपने मूंछों को तानते हुए और सिल्वर कलर के पेपर से लिपटी हुई जो तलवार है उसको लेके काफ़ी उत्साह से उसको चलना है। इमेजिंग ही सरप्राइज्ड व्हेन ही वाज टोल्ड ही वुड आल्सो हैव टू सिट। उसको काफ़ी जब आश्चर्यचकित हुआ जब उसको बोला गया कि आपको बैठना है और प्ले करना है क्या वीणा को, एंड रिसाइट पोइट्री और लोगों को कविताएं सुनानी है। ए म्यूजिशियन की उसको किस तरह का रोल दिखाया? ए म्यूजिशियन राजा का। हु वाज दैट? वो क्या था? वो किस तरह का राजा था? ही वंडर्ड, वह काफ़ी सरप्राइज्ड हुआ। अब आया इसमें प्रेसेस्टिस एंड व्हाट टेल अस। जो प्रेसेस्टिस थी वो हमें क्या बताती है? अरविंद वाज सपोज्ड टू बी एक्टिंग एज समुद्र गुप्ता। जो अरविंद था उसको इमेज किया गया था कि वो इस तरह से कार्य करे कि उसे इमेजिंग किया गया कि वो समुद्र गुप्तास की तरह एक्टिंग करे। ए फेमस रूलर ऑफ द डायनेसिटी नोन एज गुप्तास। वो क्या था? सबसे प्रसिद्ध राजा था, शासक हुआ गुप्ता डायनेसिटी का। वी नो अबाउट समुद्र गुप्ता फॉर्म ए लॉन्ग इंस्क्रिप्शन। हम जानते हैं, हमें समुद्रगुप्त के बारे में एक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है जो अभिलेखक से किया गया अभिलेखन और जो इंस्क्राइब किया जिसको लिखा गया है अशोक पिलर इन इलाहाबाद। इट वाज कंपोज एज द काव्य बाय हरिसेना। जो हरिसेना का एक कवि के रूप में, कविता के रूप में वो लिखा गया है, जिसके बारे में हमें समुद्रगुप्तास के बारे में पता चलता है। वो वाज ए पोएट एंड ए मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। जो हरिसेना था वो कवि था और मिनिस्टर भी था समुद्रगुप्ता के दरबार में। दिस इंस्क्रिप्शन इज़ द स्पेशल काइंड नोन एज द प्रेसेस्टिज। जो इंस्क्रिप्शन है, जो भी हमें अभिलेख मिले हुआ, वो एक प्रकार की प्रेसेस्टिज है। ये संस्कृत वर्ड, जिसको एक संस्कृत वर्ड से दर्शाया गया है। मीनिंग इन द प्रेज ऑफ, इसका मतलब होता है प्रशंसा। वाइल प्रेसेस्टिज वाज कंपोज फॉर सम रूलर यू रीड अबाउट द चैप्टर 9। हमने प्रेसेस्टिज के बारे में पढ़ा था उन शासकों के बारे में जो हमने चैप्टर 9 में किया गया। सच एज ए गौतम पुत्रा श्री सत्यकर्णी। किसके में? गौतम पुत्र श्री सत्यकर्णी के बारे में। दे बिकम फार मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ गुप्ताज। जो क्या थे? काफ़ी फेमस हो गए थे इस गुप्ताज की डायनेसिटी के टाइम में भी। समुद्रगुप्ता प्रेसेस्टिज। लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्ता प्रेसेस्टिज टेल अस। समुद्रगुप्ता की प्रेसेस्टिज क्या बताती है हमें? ए पोएट प्रेज द किंग इन द ग्रोइंग टर्म। जो कवि होता था वो प्रशंसा करता था राजा की काफ़ी बड़ा चढ़कर, जैसे कि वॉरियर के रूप में, योद्धा के रूप में, एक राजा के रूप में। वो वोन द विक्ट्रीज इन द बैटल, जिन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ जीती है। वो वाज द लर्न एंड द बेस्ट पोएट्स। और जो उन्होंने काफ़ी अच्छा सीखा भी है और अच्छे पोएट के रूप में, कवि के रूप में भी वो हमें मिले हैं। ही आल्सो डिस्क्राइब्ड एंड द इक्वल टू गॉड। और उनको, राजाओं को भगवान की भी उन्होंने, उसके भी सम्मान डिस्क्राइब किया गया, वर्णन किया गया। द प्रेसेस्टिज वाज कंपोज इन द वेरी लॉन्ग सेंटेंस। प्रेसेस्टिज का मतलब होता है कि काफ़ी लंबे वाक्य में हम उनको बनाए। हियर इज़ द पार्ट सच एज सच आंसर। वो किस तरह से इस सेंटेंस में, इसका एक पार्ट है आप प्रेसेस्टिज का, वो आगे। ये समुद्रगुप्ताज द वॉरियर, इसके बारे में दिखाया गया समुद्रगुप्त की प्रेसेस्टिज के बारे में। वूज बॉडी वाज द मोस्ट चार्मिंग। जो उनकी बॉडी थी काफ़ी चार्मिंग होती, चमक रही थी। बीइंग द कवर विद द
ए प्लेंटियस ब्यूटीफुल ऑफ द मार्क्स ऑफ 100 स्क्वायर, जो काफ़ी सुंदर लग रहे थे, जो भी निशान थे, जो हजारों निशान थे, जो बैटल लड़ाई के जो एक्सिस थे, जो भाले थे, कुल्हाड़ियाँ थी, एरोस तीर थे, स्पाइकीले थे, स्पियर्स भाले थे, बार्स ट्राक्स थे, जो कटीले जो डॉट्स होते हैं, सोर्ड इनटू आयरन तलवारें थी जो आयरन क्लब की बनी हुई थी, जेवेलाइंस बार्ब एरोज थे, लॉन्ग एरोज थे और मैनी अदर वेपन्स, मतलब बहुत सारे इनके जो निशान थे वो इस तरह से दिखाया गया समुद्रगुप्ता की बॉडी के बारे में। फिर है इफ़ यू लुक द मैप 7 यू विल नोटिस एन आइडिया द शेडेड इन ग्रीन। आप मैप 7 में जाकर देख सकते हैं जो ग्रीन के शेड में दिए गए वे एरिया। वो विल आल्सो फाइंड ए सीरीज ऑफ द रेड डॉट्स अलोंग द ईस्ट कोस्ट के बारे में, एंड द यू विल द फाइंड द एरिया द मार्क्स इन द पर्पल एंड द ब्लू एलवेज। आप देख सकते हो इसमें जाके मैप में। अब ये मैप है हमारा 7। इसमें देखो, इसमें पिंक कलर में थानेश्वर हो गया और ये हो गया। अब इसमें ग्रीन में देखो कन्नौज, प्रयागा, पाटलिपुत्र, नालंदा, और यदि ब्लू में देखे वल्लभ भी हो गया। तो इसमें ये एरिया दिए गए हैं। जो भी हमने इसमें जो भी नाम दिए हैं इस मैप में, जो भी पर्पल कलर में, ब्लू कलर में स्टेट दिए गए हैं, दिस मैप इज़ द बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन प्रशस्तिस। ये जो मैप बताता है ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है प्रशस्तिस के बारे में। हरिसेना डिस्क्राइब द 4 डिफरेंट काइंड ऑफ द रूलर। हरिसेना ने चार अलग अलग राजाओं का वर्णन किया गया। एंड टेलस, जो हमें बताते हैं अबाउट समुद्रगुप्ता पॉलिसीज टूवर्ड देम, कि समुद्रगुप्ता की जो पॉलिसी थी उनके बारे में किस तरह की थी। तो सबसे पहले क्या था, द रूलर ऑफ आर्यवर्त था। द एरिया द सेटेड इन ग्रीन, जो ग्रीन कलर में जो शेडेड है ऑन द मैप में, हेयर देयर वर द 9 रूलर वो वर द अपरूटेड, जिनको क्या कर दिया था, हरा दिया गया था इन रूलर को। एंड देयर किंगडम, जो उनके साम्राज्य था, वाज द मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्ता एम्पायर, और समुद्रगुप्ता के एम्पायर का वो पार्ट बन गया था। जो हमारा कौन सा था, ग्रीन कलर में, ये रहा। ये ग्रीन कलर में ये हमारा कन्नौज हो गया, प्रयागा हो गया, पाटलिपुत्र हो गया और नालंदा हो गया। जाकर देखते हैं जो रेड कलर में जो भी है इसमें कैपिटल वाले देश, उसको देखते हैं अभी। अब इसमें द इनर सर्कल ऑफ द नेबरिंग द स्टेट, जो अंदर का जो सर्कल है, जो नेबरिंग का जो स्टेट्स हैं, इंक्लूडिंग असम है, कोस्टल बंगाल है, नेपाल है, आर द नंबर ऑफ द गाना संगा। तो गाना संगा के ये वो दिए गए हैं, इसमें एरिया दिए गए हैं। इन द नॉर्थ वेस्ट मार्क इन द पर्पल ऑन द मैप, जो पर्पल कलर में दिए गए हैं। दे बोट द ट्रिब्यूट्स, जो क्या करते थे, ये जो राजा होते थे इनके लिए ट्रिब्यूट्स होता था, जो टेम्परेरी टैक्सेस होता था। तो वाले जब भी होता था तो जब भी वो ले लेते थे, फार्मर से ले लेते थे और ट्रेवलर से ले लेते थे, अलग अलग तरह से। एंड द फॉलो हिज ऑर्डर, और जो भी राजा के रूल्स होते थे उनको फॉलो करते थे। एंड अटेंडेड हिज कोर्ट, और उनके दरबार को, जो भी कोर्ट में सभाएं होती थी उनको अटेंड करते थे। तो हम जाके पर्पल कलर वाला एरिया देखते हैं। ये सारा पर्पल कलर वाला, ये वाला, ये हमारे जिसमें थानेश्वर आ गया और ये चीज़ें ये आ गई। अब इसमें जो चौथा प्रकार का है जो रूलर है, द रूलर ऑफ द आउटलेइंग एरिया, जो आउटलेइंग एरिया में मार्क इन द ब्लू कलर मैप में है। पर हैव ए डिसेंडेंट ऑफ द कुशाना, जो कुशानास के डिसेंडेंट थे और शाका के। एंड द रूलर, और रूलर थे श्रीलंका के, वो सबमिट हिजिम, जो उन्होंने क्या कर दिया था, और सबमिट कर दिया था अपने आप को, और क्या कहता ऑफर किए थे डॉक्टर मैरिज, और अपनी डॉटर्स को मैरिज के लिए, ताकि अपनी बेटियों को दे देता है उनको, राजाओं को, ताकि वो उनसे शादी कर सके। तो उसमें जाकर हम देख सकते हैं हमारे जो पर्पल कलर वाला है, ब्लू कलर वाला एरिया, सॉरी, ये सारा जो एरिया ना, ये ब्लू कलर वाला और ये वाला श्रीलंका वाला। तो इनके राजाओं ने क्या कर दिया था, अपनी लड़की के लिए, शादी के लिए राजाओं को क्या कर दिया था, ऑफर किया था। अभी भी कह रहे कि फाइंड द प्रयागा इन द ओल्ड नेम ऑफ द लावादा, जो प्रयागा है ये वाला, तो ये क्या है, ये आज पहला क्या नाम था इसका, ये पुराना नाम इसका इलाहाबाद था, उज्जैन, पाटलिपुत्र, और जो क्या है अब पटना है। दिस वाज द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ गुप्ताज रूलर, और जो सबसे प्रमुख सेंटर रहे हैं गुप्ताज के रूलर्स के। वाट वाज द डिफरेंसेस बिटवीन द वे विद द समुद्रगुप्ता ट्रीटेड द रूलर ऑफ द आर्यव्रत एंड दक्षिणीपाता, की इन दोनों में
क्या अंतर है कि जो दक्षिणापाता था और आर्यव्रत थे, ये इनसे हार गए थे, लेकिन फिर भी समुद्रगुप्त ने क्या किया, इनको उनका राज्य वापसी कर दिया ताकि वो वहाँ पे रूल कर सके दोबारा। अब इसमें ये दिया हुआ है कि ये दो चीज़ें, द किंग वो द प्लेड द वीणा, जो राजा थे वो क्या कर रहे थे, वीणा को बजा रहे थे। इसमें सम अदर द क्वालिटी समुद्रगुप्ता आज सोन एज द कोइन, और जो कुछ अलग तरह की जो क्वालिटी समुद्रगुप्ता की वो किस तरह से कोइन में मिलते हैं, सच एज द वंस वेयर ही वाज द सोन द प्लेइंग वीणा, ये सबसे पहला राजा था जो कहाँ पे क्या वीणा बजाते हुए ये दिखाया गया है सिक्कों पर, कॉइन्स पर। अब हमारा ये जीनियोलॉजीज, मोस्ट प्रशस्तिस आल्सो द मेंशन इन द एंसेस्टर्स ऑफ द रूलर्स, जो बहुत सारी प्रशस्तिस होती है जिसमें उनके रूलर्स के पूर्वजों के बारे में हमें पता है। दिस वाज इन द मेंशन समुद्रगुप्ता ग्रेटर ग्रैंड फादर एंड द मदर, और जो समुद्रगुप्ता के प्रशस्ति में हमें उनके किसको पता चलता है, दादाजी के बारे में, उनके पापा का और उनकी मम्मी के बारे में पता चलता है। हिज मदर इन द कुमारा देवी, उनकी जो मदर थी, माता थी, वो कुमारा देवी था नाम, बिलोंगिंग टू ए लिच्छवी गणाज, जो लिच्छवी गण की से बिलोंग करती थी। वाइल हिज द फादर, जो उनके जो पिताजी थे वो समुद्रगुप्ता थे, वाज इन द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेसिटी, जो सबसे पहले रूलर हुए हैं गुप्ता डायनेसिटी के, टू एडोप्ट द ग्रांड टाइटल ऑफ महाराजा अधिराजा, और जिन्होंने इसकी टाइटल उपाधि ली थी, अडोप्ट करी थी महाराजा अधिराजा की। ए टाइटल ऑफ द समुद्रगुप्ता आल्सो यूज, और समुद्रगुप्ता ने भी क्या किया, इनका टाइटल को यूज़ किया। ही इज़ द ग्रेटर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आर इन द मेंशन सिंपली महाराजा, लेकिन जो उनके दादाजी थे और वो केवल क्या थे, महाराजा से ही उनको मेंशन किया गया, लेकिन जो इनको क्या किया गया, ये चंद्रगुप्ता को किया गया था महाराजा अधिराज। इट सीम हैज़ विद द फैमिली ग्रेजुअली रोज इन द इम्पोर्टेंट, जो क्या होती थी कि जो क्रमशः उनकी फैमिली भी लगातार बनते चले जाते थे, महत्वपूर्ण होते चले जाते थे। अब अरेंज द टाइटल ऑफ द ऑर्डर द इम्पोर्टेंस इन द राजा महाराजा अधिराज एंड द महाराजा। अब इनको किस तरह से करना है, हमें इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या होते थे, राजा, फिर आप होते थे दूसरे नंबर है महाराजा, और फिर महाराजा अधिराजा। समुद्रगुप्ता इन द टर्न फिगर इन द जीनियोलॉजिस्ट लिस्ट द एंसेस्टर्स ऑफ द लेटर रूल ऑफ डायनेसिटी, जो समुद्रगुप्ता की जो प्रशस्ति से क्या पता चलता है जीनियोलॉजी से, कि उनके जो एंसेस्टर के पूर्वजों से लेकर और जो बाद में डायनेसिटी का रूलर हुआ है, जो उनका बेटा था चंद्रगुप्ता सेकंड तक का को डिस्क्राइब किया गया है। वी नो अबाउट द हिम फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन द कोइंस, जिनके बारे में हमें अभिलेखों से और उनके सिक्कों से पता चलता है। ही लीड एंड द एक्सपेडिशंस टू वेस्ट इंडिया, तो एक्सपेडिशंस उन्होंने बहुत सारे अभियान चलाए पश्चिमी भारत में। वेयर ही ओवरकम द लास्ट ऑफ द शका, और उन्होंने शका को लास्ट में जीत लिया था, परास्त कर लिया था। अकॉर्डिंग टू द लेटर द बिलीव हिज द कोर्ट वाज ऑफ द फुल द लर्न पीपल, और उसके ये विश्वास किया गया है कि उनकी जो कोर्ट पे दरबार में बहुत ही ज़्यादा विद्वान लोग थे, इंक्लूडिंग कालिदास एंड पोएट, जो कालिदास थे काफ़ी प्रसिद्ध कवि हुए हैं, और आर्यभट्ट था एस्ट्रोनॉमर, जो आर्यभट्ट हुए हैं एस्ट्रो खगोल वैज्ञानिक। अबाउट वूम who will read more in the chapter 11, जिसके बारे में हम चैप्टर 11 में काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे। एक इसमें छोटा सा ये डिस्क्राइब किया गया विक्रमा संवत। द एरा द बिगनिंग इन द एरिया द 58 BC इज द ट्रेडिशनली एसोसिएट विद द गुप्ता द किंग, जो एरा था जो मतलब 58 BC से शुरुआत हो गया, उसको ट्रेडिशनली किससे जोड़ा गया, गुप्ताज के राजा से जोड़ा गया, जो चंद्रगुप्ता सेकंड था। हु हैड द फाउंडेड इट एंड द मार्क द विक्ट्री ओवर द शाखा एक्सट्रीम टू टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, जो उनको ये बोला गया है कि जो उन्होंने शाखा को हराया था, उनकी विक्ट्री के रूप में इनको अपनाया गया विक्रमा संवत को, और जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को प्राप्त की थी। अब इसमें आ गए हर्षवर्धना एंड द हर्ष चरित्रा,
While we can the learn about the Gupta's ruler from the their inscription and the coins, हमने इसके क्या क्या गुप्ताज के शासक के बारे में हमें इंस्क्रिप्शन और सिक्कों के बारे में पता है जो हम अभी लर्न कर चुके हैं। वी कैन द फाइंड आउट द अबाउट द सम किंग फ्रॉम द ए बायोग्राफी, और कुछ राजाओं के बारे में हम उनकी बायोग्राफी से पता चलता है। जैसे हर्षवर्धनास हु द रूल द नियर द 1400 ईयर एगो, जो हर्षवर्धनास थे तो उन्होंने रूल किया था 1400 साल पहले। वास्तव वन सच रूलर ही इज द पोएट बाणभट्टा, जिसके दरबार में कौन से कवि थे? बाणभट्टा थे। रोट हिज द बायोग्राफी, जिन्होंने उनकी बायोग्राफी को लिखा गया था, उनके मतलब जीवनी को लिखा गया था। ऑटोबायोग्राफी होती हैं जो हम अपना आप लिखते हैं, लेकिन बायोग्राफी होती है जो दूसरों के द्वारा लिखा जाता है। तो चंद्रगुप्ता जो हर्षवर्धन की जो ये बायोग्राफी लिखी थी वो हरिचरित्रा ने लिखी थी संस्कृत में। दिस गिव अस द जीनियोलॉजी ऑफ द हर्षा, जो हर्षा की जियोलॉजी से पता चलता है। एंड विद द बिकमिंग द किंग, और ये पता चलता है कि जो आखिरी में कौन से राजा बने। जुआनजंग अबाउट द वूम यू रीड, जुआनजंग थे जिनके बारे में हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था। आल्सो स्पेंड योर टाइम ऑफ द हर्षा कोर्ट, जिन्होंने अपना बहुत सारा टाइम हर्षा की दरबार में बिताया था। लेफ्ट इन द डिटेल अकाउंट इन द व्हाट इज, और जो बाद में जो भी उन्होंने अपने अभिलेख अपने अकाउंट बनाए, जो भी उन्होंने लिखा है, वो जो उन्होंने देखा है उस दरबार में उस टाइम में वो उनको उन्होंने उसमें डिस्क्राइब किया है अपने अकाउंट्स में। फिर हमारा है हर्षा वाज नोट द, जो हर्षा था वाज नो एल्डेस्ट द सन ऑफ द हिज फादर, वो अपने पिता के बड़े बेटे नहीं थे। बट द बिकम किंग ऑफ द थानेसर आफ्टर द बोथ हिज द फादर एंड द एल्डर ब्रदर डाइड, लेकिन थानेश्वर क्या कहते उसके राजा बन गए थे जब उनके पिताजी की और उनके बड़े भाई की मौत हो गई थी। ही इज द ब्रदर इन लॉस वाज द रूलर कन्नौज, जो उनके ब्रदर इन लॉस थे जो जीजा थे, तो उन्होंने कन्नौज को रूल आउट किया था, वहाँ पे अपना शासन चलाया था। एंड ही वाज द किल्ड बाय द रूलर बंगाल, और जो किसके शासक के द्वारा मारा गया? बंगाल के शासक के द्वारा मारा गया था। हर्षा टुक ओवर इन द किंगडम ऑफ द कन्नौज, हर्षा ने क्या करा था? सारा साम्राज्य ले लेता कन्नौज का। एंड देन द रीड द आर्मी अगेंस्ट द रूलर बंगाल, और अपनी आर्मी अपनी सेना को भेजी थी किससे लड़ाई करने के लिए? जो बंगाल का जो राजा थे। ऑल्दो ही वाज द सक्सेसफुल इन द ईस्ट में, और यद्यपि जो वो सफल हो गए पूरब की साइड में उसको जीतने के लिए। एंड कंकर्ड फॉर द ए मगधा एंड बंगाल, और आखिरी में क्या किया? उन्होंने जीत लिया मगधा को और बंगाल्स को। ही वाज नॉट एज सक्सेसफुल एल्सवेयर, लेकिन वो और दूसरी जगह सफल नहीं हुए अपने उसको स्टेट को जीतने के लिए। ही ट्राइड टू द क्रॉस द नम्रता टू द मार्च इनटू दक्कन, और उन्होंने प्रयत्न करा नम्रता से लेकर दक्कन तक। बट वाज स्टॉप्ड बाय द रूल बिलोंगिंग टू द चालुक्य डायनेसिटी एंड पुलकेशिन, लेकिन उसने उनको जो वहाँ पे रूल करते थे दक्कन की साइड चालुक्य डायनेसिटी के थे पुलकेशिन सेकंड, तो उन्होंने उसको रोक लिया। फिर हमारा है पलवाज चालुक्य एंड पुलकेशिनी प्रशस्ति। तो पलवाज चालुक्य और पुलकेशिन प्रशस्ति। द पलवाज एंड चालुक्य वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर डायनेसिटी इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में जो दक्षिणी भारत में सबसे महत्वपूर्ण रूलिंग की गई इन्होंने पलवाज की और चालुक्य ने। द किंगडम और द पलवाज द स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल, जो इनका जो साम्राज्य था पल्लव्स का वो इनकी कैपिटल के आसपास के बारे में फैला। जो इनकी कैपिटल कौन थी? कांचीपुरम थी। टू द कावेरी डेल्टा, मतलब कांचीपुरम और से कावेरी डेल्टा तक। वाइल वाज इन चालुक्य वाज द सेंटर अराउंड द ए रायचूर दोआब्स एंड बिटवीन द रिवर द कृष्णा एंड तुंगा भद्रा, मतलब जो चालुक्य थे उनका केंद्र था ए रायचूर दरबार से, और रायचूर दरबार था जो किसके बीच में था? दो नदियों के बीच में था, हम कृष्णा और तुंगा भद्रा के बारे में। ऐहोल द कैपिटल ऑफ द चालुक्यस, जो ऐहोल थी वो किसकी थी?
राजधानी थी चालुक्य की। वाज द इम्पोर्टेंट द ट्रेडिंग सेंटर, जो एक व्यापार का मुख्य केंद्र था। ई डेवलप एज द ए रिलीजियस सेंटर्स, जो क्या बनाए गए थे, काफ़ी धार्मिक केंद्र बनाए गए थे। विद द नंबर ऑफ द टेम्पल, जहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे। द पल्लवास एंड चालुक्य फ्रिक्वेंटली द रेडी वन अनदर द लैंड, जो मतलब क्या थे, पल्लवास थे और चालुक्य थे, वो बार बार एक दूसरे की लैंड पर हमला करते थे, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटी। और क्या करते थे, विशेष रूप से उनकी कैपिटल की जो शहर थे उन पे ज़्यादा अटैक करते थे। विच वाज प्रोस्परस टाउन्स, जो काफ़ी प्रसिद्ध और क्या था, विकास वाले शहर थे। द बेस्ट ऑनर चालुक्य रूलर वाज पुलकेशिन सेकंड, जो सबसे चालुक्य का जो रूलर माना गया पुलकेशिन सेकंड था। वी नो अबाउट द हिम फ्रॉम द प्रशस्तिस कंपोज बाय द कोर्ट ऑफ द कवि कीर्ति, और जिसके बारे में हम उनकी प्रशस्ति के बारे में पता चलता है, जो उनकी मतलब उनकी जो दरबार में था, चालुक्य के दरबार में था, जो पुलकेशिन के दरबार में था, पोएट रवि कीर्ति के प्रसिद्धि से पता चलता है। दिस टेल एज द अबाउट हिज एंसेस्टर, जो हमें बताता है उनके पूर्वजों के बारे में। वो आर द ट्रेस बैक थ्रू द 4 जनरेशन फ्रॉम द फादर टू सन, और जिसमें हमें पता चलता है उनके उसकी जनरेशन के बारे में। पुलकेशिन इवेंटली गोट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल, जो पुलकेशिन था उसने अपने अंकल से वो साम्राज्य को पाया था। अभी हम इसको एक बार मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन सी कैपिटल थी। ये रहा, एल्यूरी चालुक्यस की थी, और पल्लवास की कांचीपुरम थी, और जो एलिमेंट्री और पुहार थी इसकी मतलब इसके पांडव चोलास की। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रवि कीर्ति, ही लीड द एक्सपीडिशंस अलोंग द बोथ इन द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट। ये जो रवि कीर्ति की प्रशस्ति से पता चलता है कि उन्होंने दोनों ही वेस्ट और ईस्ट में के कोस्ट एरिया में अपने अभियान चलाए थे। बिसाइड्स ही द चेक द एडवांस ऑफ द हर्षा, और इसके साथ साथ ही जो हर्षा के बारे में कुछ एक विशेष चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की गई है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ द वर्ड इन द पोएम, जो हर्षा के बारे में एक अलग मतलब एक विशेष वर्ड के रूप में बताया गया है। हर्षा मीन्स द हैप्पीनेस, हर्षा का मतलब क्या होता था, खुशी होता था। द पोएट से दैट आफ्टर दिस द डिफीट, लेकिन जो कवि कहता है कि जो वो हार गए थे तो हर्षा वाज नो लॉन्गर द हर्षा, तो हर्षा उस बात से बिल्कुल भी ज़्यादा देर तक खुश नहीं है। पुलकेशिन ऑल्सो अटैक द पल्लवास किंग, जो पुलकेशिन था उसने पल्लवास के राजाओं पर अटैक किया था, हमला करा था। वो टू द शेल्टर बिहाइंड इन द वॉल्स ऑफ द कांचीपुरम, और जो उन्होंने क्या किया लिया था, बहुत टाइम तक कांचीपुरम में वहाँ पे अपने शरण ली थी। बट द चालुक्य द विक्ट्री वाज द शॉर्ट लाइव्स, जो चालुक्य की थी जो जीत थी वो काफ़ी कम टाइम के लिए थी। अल्टीमेटली द बोथ द पल्लवास एंड चालुक्य गिव वे द न्यू रूलर द बिलोंगिंग टू द ए राजपूता एंड द चोला डायनेस्टी, और उन्होंने क्या कर दिया, ताकि उन्होंने रास्ता दे दिया ताकि वहाँ पर नए रूलर आ सके चालुक्य और चोला डायनेस्टी के। अबाउट द विच यू विल हैव द स्टडी द क्लास 7, जो हम आगे उसमें क्लास 7 में उसको आसानी से पढ़ेंगे विस्तारपूर्वक। ओवर द किंगडम एडमिनिस्ट्रेट, कि किस तरह से उनका साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेट होता था। एज इन द केस द अर्लियर द किंग, और पहले राजाओं के उसमें केस में लैंड रेवेन्यू द रिमेड द इम्पोर्टेंट फॉर दिस द रूलर, कि जो रेवेन्यू था जो हमारे उससे लैंड से मिलता था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था राजाओं को बने रखने के लिए। एंड द विलेजेस द रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, और जो मतलब उस गाँव को भी बने रहने के लिए इसकी बेसिक यूनिट थी, ताकि वे अपने प्रशासन को चला सके, अपने दरबार को चला सके। देयर वर द सम न्यू डेवलपमेंट एज द वेल, और वहाँ पे कुछ नए विकास भी हुए हैं। किंग एडोप्टेड नंबर ऑफ द स्टेप टू द विन द सपोर्ट टू मैन एंड मैन, ये क्या करते थे कि जो राजा थे बहुत सारे उन्होंने स्टेप्स लिए ताकि वो जीत सके या सपोर्ट ले सके उन लोगों की जो काफ़ी शक्तिशाली थे, इधर इकोनॉमिकली
एंड द सोशली द बिकॉज ऑफ द देयर पॉलिटिकल मिलिट्री स्ट्रेंथ। और ये जो क्या करते थे कि जो राजा होते थे वो बहुत सारे वो लेते थे स्टेप्स ले, ताकि वो उन लोगों का भरोसा जीत सके जो काफ़ी पावरफुल थे, चाहे वो सोशल से, इकोनॉमिकल से हो, या पॉलिटिकल से, या मिलिट्री स्ट्रेंथ से हो, सेना से हो। तो इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव द पोस्ट वर नाउ इन द हेरिडिटरी, कि कुछ महत्वपूर्ण जो एडमिनिस्ट्रेटिव की जो पोस्ट थी वो काफ़ी कहते पीढ़ी दर पीढ़ी वाली होती थी। दिस मीन दैट द सन सक्सीड द फादर टू दिस द पोस्ट, कि इसका मतलब होता था कि जो राजा होता था वो अपने बेटा होता था, वो क्या करता था, अपने पिताजी की पोस्ट को लेता था और उसका बेटा उसकी पोस्ट को। फ्रॉम द एग्जाम्पल द पोएट हरिसेना वाज द महादंडा नायक, जो हरिसेना जो कवि था वो क्या था, महादंडा नायक था, चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक द हिज फादर, क्योंकि उसके पापा यही थे तो वो भी हरिसेना भी उसी पोस्ट पर विराजमान हुआ। समटाइम वन द पर्सन हैड द मैनी ऑफिस, कि जो एक आदमी था वो बहुत सारे ऑफिस को हैंडल करता था। फॉर इंस्टेंट द बिसाइड्स बीइंग द महादंडा नायक, वो क्या करते हैं, महादंडा नायक के साथ साथ हरिसेनावास कुमार अमात्य मीनिंग द इम्पोर्टेंट मिनिस्टर भी रहे हैं वो, और सिंगर विग्रहिका रहे हैं, जिसका मतलब होता था कि मिनिस्टर ऑफ वार पीस। तो एक आदमी क्या करता था, बहुत सारे ऑफिस को भी हैंडल करता था। बिसाइड्स इम्पोर्टेंट द मैन प्रोबेबली हैड टू से इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस, जो महत्वपूर्ण जो लोग थे इस टाइम में, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उन्हीं का ही सबसे ज़्यादा नाम था। दिस इंक्लूडिंग द नागरा इन द शास्त्री, जिसमें नागरा शास्त्री जुड़े हुए थे, जिनको हम चीफ बैंकर्स या मर्चेंट भी बोलते थे शहर के। इन द शास्त्रवाह थे, जिनको हम लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवान्स भी बोलते थे, उनके कबीलों के व्यापारियों के। एंड द प्रथमा कुलिका, और दूसरे क्या था, प्रथमा कुलिका थे तो जो चीफ क्राफ्टमैन होते थे। एंड द हेड ऑफ द ए कास्यात्रा या स्क्राइब, जो कास्यात होते थे और स्क्राइबर्स होते थे वो होते थे हेड उनके। दिस पॉलिसीज वर द रीजनेबल इफेक्टेड, जो उनकी पॉलिसी थी, नीति थी, काफ़ी क्या थी, प्रभावपूर्ण थी। बट द सूनर और द लेटर सम ऑफ द पावरफुल मैन ग्रू द स्ट्रॉन्ग इनफ टू सेट अप इंडिपेंडेंट किंगडम्स, और जो क्या होते थे जल्दी, और जो बाद में जो बन जाते थे काफ़ी शक्तिशाली लोग, वो क्या करते थे, अपना एक स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित कर लेते थे। अब एक न्यू किंग ऑफ द आर्मी, जो एक नई तरह की जो आर्मी थी उसके बारे में बताया गया है। लाइक अरियल द रूलर, जो पहले रूलर्स थे, सम ऑफ द किंग इन द मेंटेनेंस इन द वेल ऑर्गेनाइज आर्मी, जो पहले के राजा क्या थे, वो काफ़ी अच्छी जो सेना को संगठित करते थे, जिसमें बहुत से एलिफेंट्स होते थे, चैरिट्स होते थे, वो रथ होते थे, और कालवरीज होती थी, एंड द फूड, जो पैदल चलने वाले सोल्जर्स होते थे। बिसाइड्स दिस वर द मिलिट्री लीडर, वो प्रोवाइड द किंग विद द ट्रुप, और इसके साथ साथ जो ये होते थे, रूलर्स होते थे, ये क्या करते थे, उन राजाओं को ट्रूपी सेना भी प्रोवाइड करते थे जब उन्हें उस चीज़ की आवश्यकता होती थी उनकी। दे वर नॉट पेड द रेगुलर सैलरी, भी उनको नियमित रूप से वेतन नहीं देते थे। इंसिट सम ऑफ दिस द रिसीव्ड ग्रांट ऑफ लैंड, उनको क्या दिया जाता था, उनको लैंड कुछ ग्रांट दे दी जाती थी, मतलब उसके ऊपर कुछ हिस्सा दे दिया जाता था। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड, वे क्या करते थे, उन लैंडों से रेवेन्यू लेते थे, कुछ पैसा लेते थे। एंड यूज देम टू मेंटेन द सोल्जर, और उनको सोल्जर के रख रखाव के लिए प्रयोग करते थे। एंड द हॉर्स, जो घोड़े होते थे, एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर द वारफेयर, और किस किस के लिए, उनके हॉर्सों के रख रखाव के लिए, और जो युद्धों में जो भी इक्विपमेंट वो होते थे यूज होते थे, उनको रख रखाव के लिए यूज करते थे। दिस मैन वर नोन एज द ए सामंथस, जो मतलब वो मैन होते थे उनको सामंथस बोलते थे। व्हेनेवर द रूलर वार्जिक, जब राजा कमज़ोर हो जाते थे, सामंथस ट्राइज टू बिकम इंडिपेंडेंट, वे भी क्या करते थे, प्रयत्न करते थे ताकि वो भी स्वतंत्र हो जाए। ठीक है, फिर हमारे यहाँ आगे असेंबलीज इन द ए साउथर्न किंगडम्स, जो भी असेंबलीज होती थी
वो साउथर्न किंगडम्स था। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पलवास द मेंशन इन द नंबर ऑफ द लोकल असेंबलीज। जो भी हम अभिलेखों से पल्लवास के अभिलेखों से पता चलता है तो वहाँ पे बहुत सारी जो मतलब लोकलिटी असेंबली होती थी वो ऑर्गेनाइज होती थी। दिस इंक्लूड द सभा, जिनमें सभा होती थी, विच वाज द असेंबली इन द ब्राह्मण एंड द लैंड इन द ओनर। और वो किसकी सभा होती थी? वो होती थी असेंबली ब्राह्मणों की और जो बड़े बड़े ओनर्स होते थे लैंड के। दिस असेंबली द फंक्शन थ्रू द सब कमेटीज। जो ये असेंबली होती थी वो मतलब सब कमेटीज के रूप में कार्य करती थी। विच लुक आफ्टर इरिगेशन। और जो भी सब कमेटीज थी वो क्या करती थी? जो सिंचाई की देख रेख करती थी, एग्रीकल्चर ऑपरेशन किस तरह से एग्रीकल्चर कार्य है उनकी देख रेख करती थी। एंड द मेकिंग रोडों को बनाने के लिए एंड द लोकल द टेम्पल्स। और जो भी आसपास के जो लोकल मंदिर होते थे उनको बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी। द ऊर वाज द विलेज द असेंबली। जो ऊर लोग होते थे गाँव के वो असेंबली को इकट्ठा करते थे। फाउंड इन द एरिया वेयर द लैंड ओनर वाज नॉट द ब्राह्मण। ये वो सभा होती थी जिसमें ना तो ब्राह्मण होते थे और ना ही जो बड़े बड़े लैंड ओनर जमींदार होते थे उनकी असेंबली नहीं होती थी। एंड द और जो ये होते थे एंड द नागरम वाज द ऑर्गेनाइजेशन एंड द मर्चेंट। वो किस तरह से सभा ऑर्गेनाइज करते थे? वो मर्चेंटों की सभा ऑर्गेनाइज होती थी। इट इज़ लाइक दिस द असेंबली वाज द कंट्रोल बाय द रिच एंड द पावरफुल लैंडमैन। वो इस तरह से थी असेंबली जिस तरह से जो बड़े लोग और जो लैंड रिच को क्या करते थे, उनको कंट्रोल करते थे। एंड द मर्चेंट मैनी ऑफ द दिस द लोकल असेंबली कंटिन्यूस टू द फंक्शन ऑफ सेंचुरी। जो इस तरह की जो लोकल असेंबली थी उन्होंने अपना कार्य काफ़ी सेंचुरी तक किया। फिर आगे इसमें अब इसमें क्या था? ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम वी कैन इन द कैच इन द ओकेजनली ए ग्लिप्स ऑफ द लाइफ फॉर द ऑर्डिनरी द पीपल फॉर द प्ले। अब हम क्या कर सकते हैं? एक थोड़ी सी झलक दे सकते हैं कि जो सामान्य लोग होते थे वो इनकी लाइफ किस तरह से होती थी। हम देखते थे कि वो किस तरह से अपना भूमिका निभाते थे और किस तरह से उनके लेखों के द्वारा हमें पता चलता है। लेट अस लुक एट द सम ऑफ दिस। अब हम इसको कुछ इस तरह से देखते हैं। कालिदासा नोन हैज इज द प्ले। कालिदासा का जो रोल हम देख सकते हैं डिफिटिंग लाइफ इन द किंग ऑफ द कोर्ट की, जो राजा के दरबार में वो किस तरह से रोल प्ले करते थे, अपना भूमिका निभाते थे। एंड इंटरेस्टिंग द फीचर्स अबाउट दिस द प्ले। जो सबसे रुचिकर जो फीचर्स था उनका प्ले का, इट वॉज द किंग एंड द मोस्ट ब्राह्मण आर सो वन एज स्पीकिंग द संस्कृत। इसमें क्या होता था कि जो ब्राह्मण लोग होते थे वे तो संस्कृत बोलते थे। एंड द वाइल द वुमेन एंड द मैन अदर देन द किंग। जो औरतें और लोग होते थे वो राजा के अलग वो किस तरह का करते थे? वो प्राकृतिक भाषा को बोलते थे जो आम बोलचाल होते थे। ही इज़ द मोस्ट फेमस द प्ले ऑफ द अभिजाना एंड शाकुंतलम। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका थी प्ले था वो अभिजाना शकुंतलम का था। इन द स्टोरी ऑफ द लव बिटवीन द किंग मैन इन द दुष्यंत, जो एक बहुत ही कहते प्यार वाली स्टोरी थी जो दुष्यंत राजा का था और उनकी यंग वुमेन मैं शकुंतला और जो उनकी वाइफ थी उनके बारे में। वी फाइंड एंड द इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लाइट और द पुअर इन द फिशरमैन द प्ले। इसमें हम जो देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्ले है किसका? जो बहुत ही गरीब एक फिशरमैन है, मछली बेचने वाला है। ए फिशरमैन फाइंड ए रिंग। अब इसमें क्या था कि जो फिशरमैन था उसको एक वो मिली थी, क्या नाम, अंगूठी मिली थी। तो इसमें इसका काफ़ी बड़ा रोल आता है। ए फिशरमैन फाउंड ए प्रीशियस रिंग। एक जो फिशरमैन था उसको काफ़ी कीमती रिंग मिली थी। विच वॉज द किंग हैड गिवन इन द शकुंतलास की, जो राजा ने शकुंतलास को दी थी। बट विच हैड बीन द एक्सीडेंटली द सॉल्व्ड बाय द फिश। लेकिन जो अंगूठी थी वो क्या नाम उसने फिश ने निकल ली थी। व्हेन ही वेंट द प्लेसेस विद, जब प्लेस में गया और लेके उसको उस महल में गया प्लेसेस में। द गेट मैन द एक्सक्यूज हिम टू द थीफ, जो वहाँ का तो दरबार था उसने आरोप लगाया कि ये तो चोर है। एंड द चीफ द पुलिस ऑफिसर वार इन द रैदर रूड, और उसने भी काफ़ी चीफ जो पुलिस था उसने भी काफ़ी उसके साथ व्यवहार किया, खराब व्यवहार किया। हाइवर द किंग वाज हैप्पी, लेकिन राजा बहुत खुश है। वैन ही शा द रिंग, जब उन्होंने उस अंगूठी को देखा। एंड सेंड ही रिवार्ड फॉर द फिशरमैन, वो राजा चाहते थे कि वे उसको इनाम थे फिशरमैन को, क्योंकि उनकी शकुंतला की अंगूठी उनको उसने दी थी उनको।
Then the police officer and the gateman decided to take the share. लेकिन जो पुलिस का ऑफिसर था और गेटमैन था उन्होंने फैसला कि वो भी उस रिवार्ड में हिस्सा लेंगे. एंड went along with the fisherman to have drink. और फिर क्या करेंगे, वे उनके साथ फिशरमैन के साथ ट्रेन के लिए चले जाएंगे. Do you think that if the poor man find the something and the report this to policeman, he would treat it like today? आज हम सपोज करो कोई भी मतलब वो गरीब लोग जाता है और रिपोर्ट करता है पुलिस में, तो किस तरह ट्रीट करता है. नेम इन द फेमस नेम, तो वो काफ़ी करता था. नेम इन द फेमस मैन हु इन द टोटल, एक फेमस आदमी को बताओ जिन्होंने प्राकृतिक में लिखा है. एंड द किंग वो इशू द इंस्क्रिप्शन, प्राकृतिक, और वो उस राजा का बताओ जो उन्होंने इंस्क्राइब किया है प्राकृतिक लैंग्वेज में. अच्छा, द चाइनीज पिलग्रिम फाजियान द नोटिस इन द plight to those who are the treated untouchable by the high and mighty. जो चाइना से पिलग्रिम्स था फाइजियान, उन्होंने नोटिस किया कि किस तरह से लोगों को अनटचेबल के रूप में वहाँ पे ट्रीट करते हैं. दे वर एक्सपेक्टेड टू द लिव आउट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी. उनको इस तरह से एक्सपेक्ट किया जाता था ताकि वो शहर से दूर रहे. ही राइट्स, उन्होंने लिखा है, इफ़ सच ए मैन द एंटर इन द टाउन, यदि कोई भी इस तरह सा अनटचेबल मैन एंटर प्रवेश कर देता टाउन में, तो मार्केट में ही स्ट्राइक्स ए द पीस ऑफ वुड, उनको क्या करना पड़ता था, एक लकड़ी से इस स्ट्राइक शोर करना होता था. इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट, ताकि वो दूसरे लोगों से अपने आप को अलग रख सके. पीपल हियरिंग दिस साउंड, जब लोग उसकी आवाज़ को सुनते थे, तो नोज व्हाट इज मीन दैट एंड वॉज द टचिंग हिम, तो लोग जानते थे कि हमें इनको टच नहीं करना चाहिए. द ब्रशिंग अगेंस्ट हिम, और हमें क्या करना है, इनके अगेंस्ट कार्य करना है. एंड द बाण भट्टा प्रोवाइड अस विद विविध पिक्चर ऑफ द किंग आर्मी ऑन द मूव. जो बाण भट्टा था उन्होंने बहुत सारे अलग तरह की पिक्चर को डिस्क्राइब किया गया उसके राजा की आर्मी के बारे में. अब किंग आर्मी किस तरह से थी, ये इस तरह से डिस्क्राइब किया गया इन्होंने, बाण भट्टा ने किंग आर्मी के बारे में बताया गया. द किंग द ट्रेवल विद द न्यूमेरिस द अमाउंट इक्विपमेंट, जो राजा होते थे वो जब यात्रा करते थे तो बहुत सारे अलग अमाउंट में इक्विपमेंट रखते थे, साथ में ले जाते थे. अपार्ट फ्रॉम वेपन्स, बहुत सारे हथियार होते थे. देयर वर इन द, मतलब बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलते थे, उसमें वेपन्स होते थे. एंड देयर वर द किंग ऑफ द डेली यूज द सर्ट पोर्ट्स, और जो डेली यूज करने में जो भी पोर्ट्स होते थे, फैंस होते थे, फर्नीचर, गोल्डन फूड, स्टूल, फूड, इनक्लूड एनिमल सचर गोड, सब गोड बकरियाँ होती थी, डियर, हिरन, रैबिट्स, खरगोश, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ और स्पाइस मसाले. कैरिड ऑन द कार्ट, सभी को गाड़ी में लेके चलते थे. एंड द लोडेड ऑन द पैक एनिमल्स सच एज द कैमल, और क्या होते थे वो जो एनिमल्स होते थे, बहुत सारे कैमल, एलिफेंट्स, और ह्यूज आर्मी ऑफ द एकम्पनीड बाय द म्यूजिशियन इन द बीटिंग ड्रम, और बहुत सारे मतलब आर्मियों के साथ साथ क्या होते थे, म्यूजिशियन भी होते थे जो उन ड्रमों को बजाते हुए चलते थे. एंड द अदर प्लेइंग हॉर्न्स एंड ट्रम्पेट्स, और बहुत सारे अलग अलग तरह के ढोल टपड़ों को लेकर चलते थे. विलेजर हैड इन द प्रोवाइड द हॉस्पिटलिटी अलोंग द वे, जो विलेजर होते थे उनके साथ काफ़ी अच्छी तरह से व्यवहार करते थे. दे कैम विद द गिफ्ट टू कट वे, उनके लिए क्या लाते थे, राजा और उनके सैनिकों के लिए गिफ्ट लाते थे, जिसमें कट दही होती थी, गुड़ होता था, फूल्स होते थे. एंड प्रोवाइड फॉर चारा होता था, जो भी एनिमल साथ में लाते थे. दे आल्सो ट्राई टू मीट द किंग, और वे प्रयत्न करते थे ताकि वो राजा से मिल पाए. एंड द प्लेस दैम कंप्लेन एंड द पिटिशन बिफोर हिम, और वो जो भी उनको शिकायत होती थी या जो भी उनकी प्रार्थना होती थी वो उनके सामने कही. आर्मी लेफ्ट ए ट्रेलर ऑफ डिस्ट्रक्शंस द बिहाइंड, जो आर्मी होती थी और ये होते थे एलिफेंट्स, वो क्या होते थे, अक्सर बहुत सारे मतलब विनाशों को वहाँ पे पीछे विनाशों को छोड़ जाते थे. एलिफेंट अफन इन द टेम्पल्स डाउन द हट्स ऑफ विलेज, जो एलिफेंट्स होते थे वो अक्सर क्या होते थे, गाँव की झोपड़ी गिराते थे. एंड द ऑक्सन योक टू द इन द कारवांस ऑफ द मर्चेंट्स रन अवे स्कैर्ड बाय द ए टम्बल्ट, मतलब ये क्या होते थे कि जो बैल होते थे जो कारवांस के साथ काफ़ी लोग जुड़े रहते थे व्यापारियों के, तो वो भाग जाते थे बिना शोर शराबे करे. एज द बाणभट्टा सेज द बोल द वर्ड वाज द सैलो स्टॉप इन द डस्ट, बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरा जो संसार ऐसा होता था जैसे कि धूल की गत में, धूल के उसमें गत में डूब गया हो. फिर हमारा ये एल्सवेयर
फाइंड द अरेबिया इन द मैप 6, आपको मैप 6 में अरेबिया को ढूंढना है। आल्दो इट इज़ अ डेजर्ट, जो एक क्या था, मरुस्थल है। इट वाज एट द हब ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द सेंचुरी, जो काफ़ी सेंचुरी से, काफ़ी सदियों से एक कम्युनिकेशन का केंद्र रहा है। इनफैक्ट अरब इन द मर्चेंट एंड द सेलर्स की, जो अरब के जो व्यापारी थे और सेलर से नाविक थे, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं इन द शी ट्रेड, जो समुद्री रास्ते जो व्यापार किया जाता था बिटवीन द इंडिया एंड यूरोप के बीच में। अदर वो लिव इन द अरेबिया वर इन द बेदुइन्स, जो अरेबिया में जो लोग रहते थे वो बेदुइन के नाम से जाने जाते थे। पैस्टोरल ट्राइब डिपेंडिंग, जो क्या करते थे, पशुओं को चराते थे। एंड डिपेंडिंग मैनली ऑन कैमल, मोस्टली किससे पे डिपेंड होते थे, वो मोस्टली ऊँटों पर डिपेंड होते थे। हार्डली द एनिमल दैट वुड बी द सर्वाइव डेजर्ट, कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो जानवर होता था यही मरुस्थल में सर्वाइव, जीवित रह सकता था। अराउंड द 1400 ईयर एगो द पोपेट्स द मोहम्मद द इंट्रोड्यूस द रिलीजन्स, जो इसके मतलब मोहम्मद के जो पोपेट्स थे, मतलब संस्थापक थे, पैगंबर थे, उन्होंने एक नया धर्म को अपनाया, इस्लाम को। इन अरेबिक लैंग एक क्रिश्चियनिटी, जो भी क्रिश्चियनिटी था, ईसाई धर्म, तो उनके अनुसार इस्लाम वाज द रिलीजन दैट वाज द रेड द स्ट्रेस ऑफ इक्वालिटी यूनिटी द बिफोर अल्लाह। उन्होंने ही उस एंड द वन सुप्रीम द गॉड, उन्होंने ही उस अल्लाह को सबसे ऊंचा माना, और ये बोला गया कि ये सभी क्या है, सब आपस में बराबर है और सबको एक साथ रहना चाहिए। हेयर इन द वर्सेस फ्रॉम द कुरान एंड द स्कैट्स द बुक ऑफ द इस्लाम की जो स्कैट्स बुक है उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं यहाँ पे। फॉर द मैन मुस्लिम द मैन वुमेन, जो भी मुस्लिम की आदमी औरतें हैं। फॉर बिलीविंग इन द मैन, जो विश्वास करते हैं औरत और आदमी। फॉर द डिबेट मैन एंड द वुमेन, जो डिबेट का होता है कि जो धर्म का काम करते हैं मैन वुमेन। फॉर द ट्रू मैन वुमेन, जो सच्चे हैं मैन वुमेन। और वो इन द पेशेंट इन द कॉन्स्टेंट, जो धैर्य रखते हैं, धैर्यवान। फॉर मैन वुमेन हम्बल, जो नर्म है अपने आप से एंड अपने आप में। एंड द मैन वुमेन वो गिव इन द चैरिटी, जो क्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं, जो मैन वुमेन। एंड द फॉर द वुमेन बुद्धा फर्स्ट, वो मैन वुमेन वो द गॉड व द ए कास्टिलिटी इन द मैन वुमेन द एंगेज मस्ट द अल्लाह इन द रेम्बरेंस, कि जो अल्लाह को याद करते हैं उन सबको दैम हैज़ बिन द अल्लाह प्रिपेयर फॉर यूनेस द ग्रेट रिवॉर्ड, जो अल्लाह है वो उनको क्षमा करता है और उनके लिए क्या करता है, पुरस्कार रखता है। विद इन 100 ईयर द इस्लाम द स्प्रेड इन द नॉर्थ अफ्रीका, ये क्या करते हैं, हज़ारों मतलब 100 साल के अंदर जो नॉर्थ अफ्रीका में क्या इस्लाम धर्म फैला, नॉर्थ अमेरिका, स्पेन, ईरान और इंडिया में। जो अरब सेलर थे, अरब के जो नाविक थे, वो वर ऑलरेडी फैमिलियर द न्यू रिलीजन्स विद देम, जो इन नए धर्म को लेकर आए, जिन सब कॉन्टिनेंट से फैमिलियर थे। अरब द सोल्जर एंड द कंकर्ड सिंध, जो अरब के सोल्जर थे उन्होंने जीत लिया था सिंधों को, प्रेजेंट जो आज पाकिस्तान है, 1300 साल पहले। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अभी हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, साइंस की सीरीज़ भी चल रही है, ज्योग्राफी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, उसके क्वेश्चन आंसर भी, और मैथ का भी 2.3 तक हो गई एक्सरसाइज, आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।